सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग नवम का भूगोल का विषय का तीसरा अध्याय अपवाद तंत्र पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में भी हम अपवाद तंत्र पर चर्चाएं कर चुके हैं। आज भी जो है अपवाद तंत्र पर चर्चा करेंगे। इसमें जो में पॉइंट कुछ बचे हुए हैं, इसको आप लोग लिखेंगे। और बिहार का स्रोत कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि ये जो है मार्ग बदलने में माहिर होती है। हर एक साल जिस दिशा में बह रही है उस दिशा से कट के दूसरे दिशा में बहने लगती है, जिससे कि अनेक प्रकार का क्षति होता है, जिससे कि गाँव बह जाते हैं, माल मवेशी आदमी जो है या मकान ढह जाती है, ठीक ना। इसलिए इसे बिहार का स्रोत कहा जाता है। 2 नंबर गंगा कार्य योजना 1945 से शुरू हुई थी, ठीक ना, हुई है। 3 नंबर पटना के पास गंगा नदी पर निर्मित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा सेतु है। इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। देखिए बच्चों, जो भारत का सबसे जो है सेतु है, पुल है, वह गंगा का पुल है, जो कि हमारे पटना के नज़दीक बना हुआ है, जो कि इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। तो इसको आप लिखेंगे, इसे याद भी करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो है पॉइंट है, नदियाँ मानव सभ्यता के जीवन रेखा है, ठीक है। नदी जो है बहुत ही इससे हमको लाभ है, इसलिए इसे जीवन रेखा भी कहा गया है। कह रहा है झील मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से निर्मित है, ठीक ना। प्राकृतिक कारण से झील निर्मित होता है। अगला है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, इसका आप नोट करेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। गंगा नदी है, यह देश का राष्ट्रीय नदी भी है। तो भारत देश का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा नदी है, जिसे आप लोग याद भी करेंगे। अगला कर है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान किसे कहते हैं? इसकी डिफिनेशन जो है हम पॉइंट के माध्यम से आप लोग को लिखवाने का प्रयास किए हैं। कर है नदियों द्वारा बहा कर लाई गई महीन गाड़ समझ रहे हैं, जो कि नदियों के साथ जो गाड़ की अवस्था में, फेल की अवस्था में बहती है, उसे गाड़ कहा जाता है। या शिला पत्थर के कण वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल विभाग जलोढ़ मैदान कहलाता है। देखिए बच्चों, जलोढ़ मैदान में अनेक प्रकार के मिट्टी, शिला, अनेक पत्थर के कण इत्यादि जो है दह कर आते हैं, और मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक ना। जलोढ़ मैदान में जो मिट्टियाँ होती हैं बहुत ही उपजाऊ होती हैं। उसमें फसल या जो भी चीज़ है, पेड़ पौधे बहुत ही हरे भरे और बहुत ही समृद्धि लिए होते हैं। बच्चे सामने लिखेंगे फिर कॉपी में। चलिए बच्चों, अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलेंगे और इसको जो है हल करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? कितनी किलोमीटर है? तो इसका आंसर होगा 25 से 25 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। इसको लिख लें आप लोग। दूसरा प्रश्न कह रहा है कौन सा अपवाद तंत्र पेड़ की शाखाओं की तरह होता है? पेड़ की शाखाओं की तरह कौन सा अपवाद तंत्र होता है? जैसे लिखेंगे दुमुकृतिक, दुमुख लिखेंगे, दुमुकृतिक, दुमुकृतिक जो अपवाद तंत्र होता है वो पेड़ की शाखाओं की तरह होता है। इसे लिखेंगे। कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक है। तीन नंबर का अमरकंटक, इसे लिखेंगे। 4 नंबर है कोसी नदी कहाँ से निकलती है?
तो इसके आंसर लिखिए गोसाई धाम, लिखिए जल्दी। तो अभी हम लिखवाए आप लोग को भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। गंगा सबसे भारत की लंबी नदी, ऐसे लिखेंगे। और कह रहा है क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ है? सांभर झील राजस्थान में। देखिए बच्चों, सांभर झील होता क्या है, इसका झील नाम है लेकिन ये झील होता नहीं है, इससे जो नमक बनाई जाती है। सांभर झील क्या होता है? इससे नमक बनाई जाती है, इसे आप लिखेंगे। तो बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है 60 नंबर कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कोसी और उसकी सहायक नदियां कौन सा आपात तंत्र बनाती है? तो आयताकार बनाती है, लिखेंगे। आयताकार अपवाह, लिखिए इसको। कह रहा है अगला क्वेश्चन 9 नंबर, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी किस अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? लिखेंगे। जालीदार अपवाह, देखिए इसको। देखिए बच्चों, ये जो है स्पेस कम होने की वजह से ऐसा किया गया। तो आप जो है ये प्रश्न लिखेंगे, उसके नीचे उत्तर लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना? जैसे प्राचीन भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है? तो गोदावरी है, तो उत्तर लिख गोदावरी लिखेंगे, ठीक ना? इसी तरह इसको लिखेंगे। अब देखिए कह रहा है बिहार का स्रोत किस नदी को कहते हैं? तो अब ये बताए हुए हैं। तो बच्चे से आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद इसे भली भांति आप लोग याद भी करेंगे, ठीक ना? और पूर्ण ईमानदारी से याद करना है, घर पे बढ़िया से मन लगाकर पढ़ना है, ठीक ना? समय का सही उपयोग करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।